नमस्कार, ये विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। आज दिल्ली पहुंचेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। जेपी नड्डा और अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। आपको बता दें कि अब जब कैप्टन की नाराजगी चल रही थी तो उसके बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचने वाले हैं और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में किस बात को लेकर के चर्चा होगी, क्योंकि सियासी गलियारों में कई तरह की कयासबाजी चल रही थी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगर सूत्रों के हवाले से तो ये खबर मिल रही है कि वो जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलेंगे, तो फिर अगर मुलाकात होती है तो किन मुद्दों पर चर्चा होती है, ये अपने आप में देखना अहम होगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, कैप्टन दिल्ली पहुंच रहे हैं, इस तरह की खबर आ रही है और खबर ये भी आ रही है कि वो अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात कर सकते हैं। क्या मायने हैं इसके? बहुत साफ शब्दों में कि ये मुलाकात हो रही है और चूंकि पंजाब कांग्रेस में बहुत बड़ा उबाल है और उस उबाल का एक जो फायदा हो सकता है, नाराजगी के तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर जो कुछ भी व्यक्त करना चाह रहे हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे। और इसी पार्टी में विवाद का जो एक विरोधी पक्ष फायदा उठा सकता है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और सरकार में अमित शाह, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। लेकिन सोहन, इसमें एक बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि पंजाब में जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस समय से लेकर के और आज तक, और इसके पहले जब इन्होंने अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, जो बातें किसान आंदोलन के बिल्कुल गूढ़ तथ्यों के रूप में सामने नहीं आ पाई थी, अब कोई नाराज कांग्रेसी नेता अगर भाजपा के अध्यक्ष से या गृह मंत्री से वो बातें बताता है कि किस लिए उनको किसान आंदोलन के लिए इस तरह से आगे आना पड़ा, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि जब तीनों कानून लाए गए थे और उन तीनों कानूनों को लाने के बाद कांग्रेस की तरफ से किस तरह से इस किसान मुद्दे को, इस आंदोलन को उभार देने की कोशिश की गई, जो 1.5-2 महीने 2.5 महीने में पकी। और उस समय अमरिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल। अब आप फर्ज करिए कि जब अमरिंदर सिंह, आज देखिए पासा पलट गया, वही मुख्यमंत्री जिसके निर्देशन में, जिसके देखरेख में, जिसके रणनीतियों के आधार पर कांग्रेस ने पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी को एक पार्टी के रूप में और मोदी सरकार को एक सरकार के रूप में जितनी परेशानी पैदा की, या यूं कह सकते हैं नाको चने चबवा दिए, उसमें अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल की बहुत बड़ी भूमिका है। तो सबसे पहली बात, जितने लोग ये बातें कर रहे हैं कि वो पहुंच सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ये तो कोई भी अदना सा एक व्यक्ति बता देगा, क्योंकि किसी के पास ये सूचना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उनको बुला लिया और ज्वाइन करा लेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये कह चुके हैं, खास करके अनिल विज का बयान आया है कि उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और तमाम एनडीए के सहयोगी दल जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ही स्पष्ट तौर पर गठजोड़ में आगे बढ़ रहे हैं, वो अमरिंदर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पंजाब में किसान आंदोलन के बावजूद अगर स्थितियां परिस्थितियां सही रही और किसान इन तीनों कानूनों के संदर्भ में जो बातें कही जा रही हैं उसके तथ्य को समझेंगे, तो पंजाब एक ऐसा प्रदेश होगा जहां भाजपा की स्थिति आने वाले समय में बहुत मजबूत होगी। ये भी आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तुरंत शामिल हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। शामिल होने की बात नहीं है, अभी वो एक औपचारिक मुलाकात होगी। उस मुलाकात में वो बातें शेयर होंगी जिन बातों का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा करके किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस का जो हाथ है, टैकल करने का जो तरीका है, उससे निपटेगी। और साथ ही साथ जब तलखियां और बढ़ेंगी तब अमरिंदर सिंह की ज्वाइनिंग की बातें या उनके संदर्भ में उनके नजदीकियों, उनके साथ नजदीकियां बढ़ाने की बातें, ये सब भाजपा कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है, मैं पत्रकार के तौर पर जो देख रहा हूँ, जो इसका विश्लेषण कर रहा हूँ, उसके मुताबिक मुझे ये लगता है कि अमरिंदर सिंह अभी खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी और सिद्धू की मुश्किलें बढ़ाने के लिए
वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सहयोग का रवैया अख्तियार करेंगे और वो सारी जानकारी शेयर करेंगे जो एक रणनीति के रूप में किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डालने के लिए कांग्रेस की तरफ से ली गई, पहली बात। और इस मुलाकात में वो सारी बातें हुई। और दूसरी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऑरा खुद भी इतने बड़े नेता के रूप में है कि अभी वो उनके जो समर्थक विधायक हैं वो पूरी तरीके से कांग्रेस में सिद्धू की मुश्किलें इतनी बढ़ा देंगे कि आप देखते रहिएगा, सिद्धू बेचैन हो उठेंगे। और सिद्धू चूंकि बहुत वोकल है, वो एक फायर ब्रांड नेता है, वो इतनी जल्दी चुप बैठ नहीं सकते और यही उनकी राजनीतिक कमजोरी है। और उसी का फायदा उठा करके अमरिंदर सिंह अभी कांग्रेस की मुश्किलें कांग्रेस में रह करके बढ़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, इसलिए सिंबॉलिकली कांग्रेस को परेशान करने के लिए, उनको पशोपेश में डालने के लिए ये मुलाकात की जा रही है, करवाई जा रही है। इसके एक बड़े राजनीतिक मायने, लेकिन तुरंत वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें शामिल कर लेगी, ये तथ्यों से परे बात है। और ये राजनीतिक जल्दबाजी होगी। भारतीय जनता पार्टी भी अमरिंदर सिंह को इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं कराएगी। इसके भी कारण है। अगर आपका अगला सवाल होगा तो मैं ये भी बताऊंगा क्यों भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं चाहेगी कि बिल्कुल मैं वही सवाल मैं आपसे लेने वाला था कि दरअसल देखिए, जब पंजाब में चुनाव नजदीक है, 1 साल का वक्त बचा हुआ है, तो अब जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, कांग्रेस में फूट चल रही है, वो जगजाहिर हो चुकी है। ऐसे में तो कैप्टन अगर बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी के लिए तो दोनों हाथों में लड्डू जैसी सिचुएशन होगी। तो फिर वही मैं आपसे समझना चाह रहा था कि क्यों नहीं चाहेगी बीजेपी। मैं जो देख पा रहा हूँ, हो सकता है कि इसको लगे कि मैं तो बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हूँ। कैप्टन के आने से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कुछ और बढ़े, खास करके पंजाब में, क्योंकि कैप्टन से एक नाराजगी तो वहां के जो धुर किसान हैं, जो कांग्रेस माइंडसेट के हैं और जो कैप्टन पर बहुत बड़ी आशा लगाए बैठे थे, अब अगर एक वहां पर शेड्यूल कास्ट का नेता जो है बिरादरी का, वो जो है कांग्रेस में अगर प्रधानमंत्री बना है तो मुख्यमंत्री बना है, तो उसके बाद वो स्थिति जो है वहां के लोगों को बहुत पशोपेश में, मुश्किल में डालेगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करते रहे और उनको बीच में छोड़ के चले गए। देखिए, अगर कांग्रेस छोड़ते हैं तो जो बहुत मजबूत कांग्रेसी गढ़ के लोग हैं, समझ रहे हैं आप, वो कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि उन्होंने अपने स्वार्थों के कारण पार्टी। दिवाकर जी, इस बार मैं आपको एक बार बीच में रोकना चाहूंगा। दरअसल एक बड़ी खबर आ रही है, सिद्धू ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में जिस तरह से भूचाल देखने को मिल रहा है पंजाब कांग्रेस में, इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इसके क्या मायने हैं, ये समझ से परे। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, अब नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो सब कुछ ठीक तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, अभी हम आप दोनों बात कर रहे थे, मैं यही कह रहा था, बिल्कुल, सिद्धू किसी भी बात को न तो पचा पाते हैं, न संभाल पाते हैं, और किसी स्थिति को न तो वो देख पाते हैं और न संभाल पाते हैं। और वही स्थिति हुई, क्योंकि कैप्टन, मैंने आपसे यही कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली आना, अमित शाह और नड्डा से मिलना, यही इतना बड़ा संकेत हो जाएगा कांग्रेस के लिए, और खास करके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के लिए, या उनके रणनीतिकारों के लिए। अच्छा, पता नहीं ये क्या करके कितनी मुश्किलों में पंजाब में कांग्रेस को डाल देगा। अच्छा, जो मैं समझ रहा हूं, जैसे ये खबर बाहर आती है कि कैप्टन जो है दिल्ली दौरा कर रहे हैं, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, तो क्या उसके बाद जो कांग्रेस आला कमान है उस पर दबाव बना होगा कि क्या जिस तरह के कयासबाजी सियासी गलियारों में चलने लग गई थी, उसके बाद क्या कांग्रेस आला कमान की ओर से ये कदम उठाया गया हो, नवजोत सिंह सिद्धू से कहा गया हो? नहीं, देखिए, ये सारी क्रिया प्रक्रिया, सोहन ये समझिए, ये सिद्धू वर्सेस अमरिंदर चल रहा है। बिल्कुल। और सिद्धू को ये कहा जाएगा कि आपने ऐसी स्थिति बना दी जिसके कारण से अमरिंदर सिंह जैसे सीनियर नेता को पद छोड़ देने के बावजूद भी इतना आक्रामक और बगावती रुख अख्तियार करना पड़ा। आपको समझिए, इसलिए वो पार्टी जो है उनको फटकार लगाएगी। और इससे बचने के लिए, क्योंकि वो फायर ब्रांड नेता है सिद्धू, वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं इस बात को, इसलिए वो पहले से ही इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। उन्होंने इस्तीफा भेजा है, उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है, ये आप देखिए, अभी नहीं स्वीकार किया गया है। इस्तीफा भेजने का मतलब समझिए, इस्तीफा इसलिए उन्होंने भेजा क्योंकि वो कोई दबाव अगर बनाया जा रहा है तो उसके आगे न झुकने के लिए वो
बातें कह रहे हैं, वो संकेत देना चाह रहे हैं कि किसी पद से वो इस तरह से नहीं चिपक सकते कि उनको चारों तरफ से डांट लगाई जाए, फटकार लगाई जाए। तो जिस तरह से साथ ही साथ वो दबाव वो बनाए देना चाहते हैं जिसमें वो दिखाना चाहते हैं कि उनके जो सहयोगी विधायक थे उनको मंत्री नहीं बनाया गया। बिल्कुल वही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। दरअसल जब मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा था तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कैप्टन साहब की छुट्टी हो गई है, अब जो है सिद्धू का दबदबा देखने को मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। तो जिस तरह की उनकी छवि रही है अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू की, जिस तरह का उनका सियासत रही है अभी तक, वो जिस तरह से उन्होंने पार्टियां भी बदली हैं वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो वो दबाव बनाने के लिए उनकी तरफ से ये कदम उठाया गया है। देखिए पूरी तरह से दबाव बनाने के लिए, और अब एक पार्टी के रूप में कांग्रेस फिर मैं यही कहूंगा कि राहुल की कितनी बड़ी भूल है कि एक तरफ वो नवजोत सिंह सिद्धू को खो रहे हैं, वो भी नाराजगी के दौर में जा रहा है, और एक तरफ कैप्टन जैसे नेता को खो रहे हैं। अब वो एक ही उनका पास कार्ड है जो उन्होंने शेड्यूल कास्ट कार्ड मिला है, उस व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। 3 महीने में वो व्यक्ति क्या कर पाएगा ये आप समझ सकते हैं। बेसिकली जो जड़ अमरिंदर सिंह ने पिछले 4.5 सालों में जमाई थी मोहन, उसको उखाड़ दिया है राहुल गांधी ने, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी की ही चली है, न सोनिया की चली है, न प्रियंका की चली। प्रियंका के तो इससे भी, क्योंकि प्रियंका उत्तर प्रदेश मामलों को देख रही हैं। तो आप राहुल की समझदारी को देखिए, ये जो समझदारी, कथित समझदारी है, उसके कारण से 2 नेता, एक तरफ फायर ब्रांड नेता, एक तरफ सीनियर लीडर, और दोनों के बीच में आप देखिए कि पंजाब से ही होकर के किसान राजनीति जो है, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का मंसूबा पाले हुए कांग्रेस, वो हो रहा है। और उसी पंजाब में 2 ऐसे नेता इस समय नाराजगी के दौर से जल रहे हैं जो पार्टी के बड़े पदों पर हैं। अब आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि राहुल गांधी ने इस पार्टी को पंजाब में कम से कम कितनी बुरी हालत में लाके के खड़ा कर दिया है। रही बात सिद्धू के इस्तीफे की, तो इस्तीफे की उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है, एक तरह से उन्होंने भेजा है, उसको एक्सेप्ट करना न करना ये भी पार्टी हाईकमान के ऊपर है। ये सब बातें कुछ दिखावे के लिए हो सकती हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह बहुत ही शातिराना तरीके से, चालाकी से और बहुत आगे के कदम को देखते हुए उन्होंने मुलाकात करने का निर्णय लिया है नड्डा और शाह से, और इस मुलाकात के दौर में वो बातें होंगी जो कांग्रेस के लिए आने वाले समय में सचमुच में बहुत मुश्किलें पैदा करती है। अच्छा, एक और अहम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल जब एक परिवार में फूट पड़ती है, मैं तो इसे फूट कहूंगा, क्योंकि हम देख रहे थे कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेज कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां पर चल रहा था, उसके बाद से सवाल उठाए जाने लगे थे कि आखिर पंजाब में कांग्रेस का क्या होगा। अब क्या कांग्रेस आला कमान के पास कुछ विकल्प बचा हुआ है या फिर बहुत देर हो गई है? हाँ, ये सवाल आपका बहुत अहम है। मुझे तो लगता है कि बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई इस सवाल। देर क्यों हुई है ये भी हमें समझना होगा। देर इसलिए हुई है कि न कांग्रेस आलाकमान सिद्धू को साथ पाई, न अमरिंदर को साथ पाई। उसने एक तीसरा रास्ता अख्तियार कर लिया, और वो तीसरा रास्ता ये है कि जो राहुल के अंधभक्त कुछ विधायक हैं, उसी में से एक विधायक को जाति के नाम पर, शेड्यूल्ड कास्ट के नाम पर उन्होंने एक कार्ड खेला है। ये उनकी रणनीति है, जिसकी लेफ्ट लिबरल गैंग के कुछ विश्लेषक बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि पंजाब में जो कुछ भी कांग्रेस ने किया, अरे कहाँ ये प्रयोग उन्होंने नहीं किया। लेकिन बात यहाँ पर कास्ट से नहीं समझने वाली, कास्ट फैक्टर होता अगर समय ज्यादा होता। पंजाब में तो इस समय डिलीवर करने की जरूरत है, और वो डिलीवर करने की जरूरत है जो भाजपा के विरोध पर खड़ी हो। और पंजाब में कम से कम किसान या आढ़तिये जो भी कह रहे हैं आप, तो मैं ज्यादातर वहां पर आढ़तिये हैं, उनका ही आंदोलन है, वो सब आढ़तिये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। इन स्थितियों का फायदा आप उठाएगी, अकाली दल उठाएगा। इवन की सबसे खराब स्थिति अकालियों की है, वो स्थिति का फायदा उठा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी, जिसकी फिलहाल अभी स्थिति खराब है। आने वाले समय में अगर अमरिंदर और भारतीय जनता पार्टी का यही गठजोड़ चलता रहा, क्योंकि अभी तो मैं मान ही नहीं रहा हूँ अमरिंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या भारतीय जनता पार्टी उन्हें शामिल करेगी, क्योंकि ये भी जल्दबाजी ये दोनों नहीं दिखाएंगे। एक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी बहुत समझदार है, और एक नेता के रूप में हम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बहुत समझदार। लेकिन दिवाकर जी यहाँ पर लेकिन एक चीज और मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगा, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस आला कमान ने दोनों नेताओं को मनाने की कोशिश नहीं की? आपको याद होगा किस तरह से हरीश रावत लगातार पंजाब में रहे, कैप्टन साहब से मुलाकात की, नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की, लेकिन जब बात नहीं बन रही थी तभी जाकर तो कांग्रेस आला कमान ने तीसरा रास्ता अख्तियार किया ना। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मनाने का जो खेल था, ये खेल था,
ये मनाने का सही तरीका नहीं था। आप याद करिए सोहन, आपको याद भी होगा, मुझे याद है कि आपने इस बात का जिक्र भी किया था, और वही सही बात कि जब जलियांवाला बाग के संदर्भ में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिया था, वो बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आखिरी बयान हो गया, क्योंकि राहुल ने उसको दिल से लिया। मोदी सरकार या मोदी के संदर्भ में कोई अगर प्रशंसा पूर्वक कोई बात की जाएगी, प्रशंसा के कोई शब्द अगर कांग्रेस के किसी नेता से निकलेंगे, तो आपको अनुमान तो है ही है कि वहां पर क्या होगा, और वही अमरिंदर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई। अन्यथा अमरिंदर सिंह को लेकर के, सिद्धू को लेकर के पार्टी अभी और वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाह रही थी, लेकिन राहुल ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनकी जो मनमर्जी होती है वो एक होता है। तो इसमें कांग्रेस ने बहुत कुछ लूज कर दिया है। अब गेन करने के तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कुछ भी वहां पर गेन करने के लिए है, सिवाय एक जिस कार्ड पर बड़े विश्लेषक बोल रहे हैं वहां पर दलित कार्ड खेला गया है। हो सकता है कांग्रेस राजनीति की एक नई शुरुआत हो जाए। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जो व्यक्ति इस समय मुख्यमंत्री बना है उसको डिलीवर करने के लिए इतना कम समय मिला है और उसका अनुभव इतना ज्यादा नहीं है कि वो उन सारे मानकों पर खरा उतरे। और बड़ा सवाल ये भी तो है ना कि क्या आप उसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चेहरे को लेकर के भी सियासत वहां पर हो रही है, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर आप उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर आप दलित वोट बैंक को कैसे बटोरेंगे। और दूसरी तरफ जिस तरह से अकाली दल ने बीएसपी के साथ में गठबंधन कर लिया है, तो उससे भी तो वोटों को नुकसान पहुंचेगा ही। देखिए, पंजाब में मुझे ऐसा लगता है, और आपको पता नहीं, हो सकता है आप आश्चर्य में पड़ जाए मेरी इस बात से, कि इसमें या तो सबसे ज्यादा गेन करेगी आम आदमी पार्टी, बिल्कुल या भारतीय जनता पार्टी। जबकि आपको ये लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा नाराजगी किसान मुद्दे के कारण, लेकिन हो सकता है यही स्थितियां बदल देती हैं कि सारे बदल गए, लड़ गए, दूर चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी के रूप में वहां पर पंजाब में इस समय फिलहाल है, जो कहीं न कहीं पंजाब के हितों के संदर्भ में, दूरगामी हितों के संदर्भ में बात कर रहा है, और इन दोनों को फायदा हो सकता है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी देखने को मिल रही है, उसका नुकसान कांग्रेस को होगा, ये तो तय माना जा रहा है। चन्नी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, ये बात भी सामने है। और जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान के लिए सबसे ज्यादा अहम जो चीज थी, उसमें कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह से फेल नजर आया है। सिद्धू और जो कैप्टन की नाराजगी थी वो नई नहीं थी, बहुत पुरानी थी, और पहले से बनाने की कोशिश होनी चाहिए थी, उसमें कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह से फेल नजर आया है। बात आपने किसान आंदोलन की करी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां किसान आंदोलन पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। अगर मैं पंजाब मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लेकर के तुलना करूं, तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा फायदा होगा, और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं जिस तरह से 32% वहां पर दलित है, उनको साधने की भी कोशिश करेगी, और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आम आदमी पार्टी को ज्यादा फायदा होगा बीजेपी से? मैं आपकी बात से लगभग सहमत हूं, लेकिन अगर संगठनात्मक रूप से आम आदमी पार्टी ज्यादा संगठित रूप से अगर वहां पर काम कर सकी इन 3-4 महीनों में, तो सबसे बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को होगा। तो मेरी आवाज जा रही है आप तक? मैं ये कह रहा था कि वहां पर संगठित रूप से अगर आम आदमी पार्टी जो कैडर उनका है उसको अगर मजबूत कर पाई, तो आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, पहली बिल्कुल। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का कुछ क्षेत्रों में नुकसान होगा, लेकिन पंजाब आउटर में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। सबसे स्थिति खराब होने जा रही कांग्रेस की, अगर 2-3 महीने इसी तरह से संघर्ष चलता रहा तो ये आप जान लीजिए। बिल्कुल। तो वहां पर बहुत ही अजीब सी लड़ाई होगी, जिसमें कांग्रेस जो है वो फ्रेम से बाहर हो जाएगी, बाकी की लड़ाई होगी। अब उसमें पक्ष और विपक्ष क्या बनेगा, ये तो चुनाव के समय पता चलेगा, क्योंकि किसान आंदोलन उसके मूल में होगा। किसान आंदोलन की धार किस तरफ से क्या बनेगी, अभी तो 3-4 महीने चुनाव में, ये देखते हैं। हो सकता है तब तक कोई समझौता ही हो जाए, ये भी तो हो सकता है। नहीं, संभावनाओं का खेल है ना। बिल्कुल, संभावना का खेल है। और लेकिन संभावनाओं में ये संभावना जताई जाना बेहद मुश्किल है कि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से नहीं, ये तो पहले सोहन एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, कांग्रेस को मुश्किलों का ही अब सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए अच्छा, एक अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा। कांग्रेस के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तरफ अमरिंदर सिंह है, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं।
जिस तरह की कांग्रेस आलाकमान की कार्यशैली अब तक रही है, आपको क्या लगता है कि किसे ज्यादा तवज्जो देगी कांग्रेस आलाकमान, नवजोत सिंह सिद्धू को या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को? देखिए, अब पहली बात तो ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के रास्ते और उनके कदम जिस तरफ बढ़ गए हैं, वो कम से कम अब राहुल गांधी के कंट्रोल में तो नहीं आने वाले। बिल्कुल। और न उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति 5 दशक से अधिक उसकी राजनीति हो चुकी है। दूसरी तरफ उस व्यक्ति ने, तो याद होगा जब इस्तीफा दिया था तो यही कहा था कि मैंने इतना अमान महसूस किया है कि एक पार्टी में जितनी सेवा मैंने दी है, जितना समय मैंने बिताया है, उतना उम्र शायद किसी की होगी। जिस व्यक्ति के निर्देशन में इतनी सब बातें हुई, आप समझ सकते हैं उन्होंने किस पर करारा चोट किया, बिल्कुल किया, और वो राहुल गांधी पर। बिल्कुल। तो राहुल गांधी से तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की बनने वाली नहीं है। राहुल गांधी का जो अपना राजनीतिक शैली है, अपना जो तौर तरीका है, वो भी कहीं से झुकने वाले नजर नहीं आते। जो भी अंड बंड शब्द, एक बहुत स्थानीय शब्द है, जो भी वो अंड बंड कर दें उसके बाद वो कुछ सोचते नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि उनके कुछ रणनीतिकारों ने जो ये गेम खेला है, दलित कार्ड, उस दलित कार्ड में उस व्यक्ति को उतना समय ही अब नहीं मिल पा रहा है कि वो पंजाब में कोई एक नई दिशा दे सके। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी तो उठ रहा है ना कि दलित कार्ड तो खेला है, लेकिन जो दलित वर्ग है वो भी तो ये देख रहा होगा, इनसे अपनी पार्टी नहीं संभल रही है, राज्य क्या संभालेंगे, दलितों का हित कैसे संभालेंगे, ये भी तो सवाल है ना। फिर इसी बात के लिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो किसान, जो गाँव में किसान होता है सबसे ज्यादा, और वो किसान ये सोचेगा कि आपके आधार पर हमने इतनी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ ली, मोदी सरकार से लड़ ली, जबकि अब वो कुछ किसान, कुछ स्थानीय किसान वहां के समझ रहे हैं कि ये तीनों कानून सही लाया गया है। ये मैं आपको सूचना देना चाह रहा हूँ, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इसका आकलन होगा और अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी की नजदीकियों के बाद कुछ खुलासे होंगे कि कैसे किसानों को आंदोलित किया गया, तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। और इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में वहाँ फायदा भी हो सकता है, सारी स्थितियां पलट सकती। सबसे बड़ी मुश्किलें अब कांग्रेस के सामने आने वाली, ये आप नोट करके रखिए। कहीं से कोई पैसेज बचता ही नहीं को उसको कवर अप कर पाए जो नुकसान उनको हुआ है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं, दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह हैं। अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचने वाले हैं और वहां पर वो अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात करेंगे, इस तरह की खबरें हैं। और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इनके क्या मायने हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर साहब ने आपको विस्तार से बताया, और इसका पंजाब की रणनीति, जो राजनीति है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, दूसरे जो दल हैं उनके लिए किस तरह से रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं पंजाब की सत्ता के, ये भी देखने वाली बात होगी। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पंजाब में जब 2022 के विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस के अंदर खाने में मची इस उठापटक में फायदा कौन सी पार्टी को होता है और बाजी कौन सी पार्टी मार ले जाती है। फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।